सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। गाइस, सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसका रीज़न क्या था वो मैं अपने दूसरे चैनल पे उस पर भी जल्दी वीडियो बना के सारी डिटेल बताऊँगी। अगर आप देखना चाहो तो उसको भी देख लेना। लेकिन बस इतना बता देती हूँ कि थोड़ी मजबूर थी, थोड़ी परेशान थी, थोड़ी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे कि मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। और इसलिए आज मैंने टाइम निकाला स्पेशली और सोचा कि चलो ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें बिगनर्स को काफ़ी दिक्कत आती है, जो है नाइट राइडिंग। तो जो नाइट राइडर्स होते हैं उनको तो रात को ही चलाना पसंद है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको रात को चलाना थोड़ा सा मुसीबत लगता है। उनको लगता है कि यार क्या है यार, रात को जाना पड़ेगा, मेरे को राइडिंग करनी पड़ेगी या ड्राइविंग करनी पड़ेगी, यार रात को लाइटें पड़ेंगी आँखों में, जाम में फंस जाऊंगी, जगह का अंदाज़ा नहीं लगेगा, किधर मोड़नी है किधर नहीं मोड़नी, ये सब दिक्कतें आएंगी। तो सच में ये दिक्कतें आती हैं, मुझे भी आई थी। लेकिन ये धीरे धीरे टाइम के साथ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप राइडिंग करो तो ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी और रात को गाड़ी राइडिंग करना कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले दो चीज़ें बता देती हूँ। थोड़ी सी सतर्कता चाहिए होती है रात को, जैसे चोरों से बचना हो, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, अचानक जानवर आगे आ जाते हैं, या कोई आपके आगे बंदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनसे कैसे बचना है। और जो आँखों में लाइटें पड़ती हैं गाड़ी की, उनसे कैसे बचना है। और जो सिचुएशंस हमारे रास्ते में हमारे को मिलेंगी रात को, जो मिल सकती हैं या मिलेंगी, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगी और उनसे कैसे टैकल उन्हें करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहो एंड तक। काफ़ी सारी प्रो टिप्स भी मैं आपको दूंगी जो अगर आप करोगे तो कभी भी आपको लाइटिंग से दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एक ऐसे रोड पर चलते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा क्राउड मिले, गाड़ियाँ चलती हुई मिले, ठीक है। तो और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम कमेंट कर देना, उस पर भी वीडियो बन जाएगी। और अब से वीडियो रेगुलर आएगी क्योंकि मैंने जो भी था सॉर्ट आउट कर लिया है। अब चलते हैं और राइडिंग करते हैं। सो गाइस, अभी मैं थोड़ा क्राउड वाली सड़क पे आ गई हूँ ताकि वीडियो में समझने का और देखने का तभी मज़ा आएगा जब हम ऐसे रोड पे गाड़ी चलाएं जो आपको भी चैलेंजिंग लगे। तो इस वक्त ये जो रोड है ये थोड़ा क्राउडी है, गाड़ियाँ चल रही हैं, जाम नहीं है लेकिन चलती गाड़ियाँ। तो ऐसी रोड ही ज़्यादातर जो थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं राइडिंग और रात में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो मैं चलते हुए आपको साथ के साथ बताऊँगी और किस चैलेंज को मैं कैसे टैकल कर रही हूँ वो बताऊँगी। सबसे पहले मैं अभी खंबे की लाइट के नीचे खड़ी हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी रोशनी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कहीं रोशनी होगी कहीं नहीं होगी, तो वो भी आपको सब बताते हैं। तो चलो सबसे पहले स्कूटी को स्टार्ट करते हैं। स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई है और मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स ने मेरे को कमेंट में बोला था कि आपकी जो ये स्पीडोमीटर है ये काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से हमें आपकी स्पीड समझ नहीं आ पाती कि आप कैसी सिचुएशन में कितनी स्पीड ले रहे हो। हालांकि मैं वर्बली बता देती थी मुँह से, लेकिन फिर भी कई बार ना सुन नहीं पाता इंसान या ध्यान नहीं जाता वर्डिंग की तरफ, तो इसलिए मैंने फिर ये ठीक करवा ली। तो अभी आप यहाँ भी देख सकते हो कि किस सिचुएशन में मैंने कितनी रेस ली, ठीक है। और जहाँ आपको समझ नहीं आएगा या मुझे लगेगा कि आपको नहीं समझ आ पाएगा तो मैं मुंह से भी बता दूंगी। तो स्कूटी स्टार्ट है, रेस देते हैं। अभी देखो ये थोड़ी सी मैं रेस घुमा भी रही हूँ लेकिन स्कूटी मेरी चल नहीं रही, ठीक है। तो ये थोड़ी ट्रायल रेस बोलते हैं इसको, इतनी सी देने पे स्कूटी नहीं चलती, ठीक है। तो अभी चलते हैं। हाई बीम चल रही है मेरी, इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि हाई बीम सिंगल रोड पे यूज़ होती है। चलो, या फिर जहाँ बहुत अंधेरा हो ऐसी रोड पे। तो अब रेस देते हैं और गाड़ी को बढ़ाते हैं पीछे देखते हुए। पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं तो अभी मैं लेफ़्ट में रखूँगी। अभी देखो ये मेरी जो स्कूटी की लाइट वो जल रही है, तो जहाँ पर खंबे की लाइट आती है या लोगों की घर की लाइट्स जल रही हैं वहाँ पर तो हमें अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है, लेकिन दिक्कत आती है जहाँ पर कोई लाइट नहीं होती। अब जैसे देखो ये बस आ रही है, आजकल इलेक्ट्रिक बसें चल गई हैं तो इनका तो बिल्कुल आवाज़ से समझ ही नहीं आती जब तक हॉर्न ना मिले। तो अभी मैं पीछे देखते हुए सड़क पे सेंटर में ले रही हूँ धीरे धीरे। हॉर्न आ गया तो मैंने वहीं स्टिल कर दी, रोक दी, मतलब चल रही हूँ लेकिन दिशा बदलना रोक दिया। अब मैंने धीरे धीरे बिल्कुल राइट साइड में आ गई हूँ एक स्कूटी का गैप छोड़ के। तो अभी हम आगे रेड लाइट आ रही है और वो मैंने यहीं से देख ली कि लाइट जो है मेरी ग्रीन हो गई है, तो मैं सीधा ही चलूँगी। अब देखो यहाँ पर आपको अंधेरा मिल रहा है, देखो ये जैसे अंधेरा मैंने यहाँ हॉर्न दिया और सबसे अच्छी चारों तरफ देख लिया। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि दूसरी गाड़ियों की लाइट ऑन होती है ना, तो उससे हमें हेल्प हो जाती है। लाइट से पता चल जाता है कि हाँ भाई गाड़ियाँ आ रही हैं दूर से। अब यहाँ से लोग तोड़ रहे हैं रेड लाइट, तो मैं लंबा हॉर्न दूंगी
और ये मैं निकल गई। थोड़ा सा हमारे देश में ना रूल फॉलो ना करने की बीमारी है लोगों को। इसको भी हॉर्न दिया क्योंकि ये राइट में दबा रहा था गाड़ी, मैंने टायर के हिसाब से लगा लिया। तो अभी देखो आगे अंधेरा आ रहा है, तो हमारी लाइट होती है स्कूटी की, ये हमें हमेशा लाइट दिखाती है। लेकिन मेन जो हमारा चैलेंज होता है ना, वो अंधेरे में गाड़ी चलाना नहीं होता। अंधेरे में क्या होता है, हमें रोड पे लाइट मिल जाती है खंभों से, हमारी अपनी गाड़ी की लाइट होती है, कुछ सामने वाली गाड़ियों की भी लाइट होती है। जो मेन चैलेंज होता है ना, वो ये होता है, यहाँ पर मैंने चारों तरफ देखा इसलिए रुक गई थी। अब देखो यहाँ पर लाइट कम है, तो मेरे को बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, और मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, ये कैसे अंदाज़ा लगेगा? ये साइड देख रहे हो, राइट साइड, उस पीछे आने वाली गाड़ी की हेडलाइट से जो रोशनी पड़ेगी ना सामने, मैं उसी से अंदाज़ा लगा लूँगी कि पीछे गाड़ी आ रही है। तो मुझे इसमें ये बेनिफिट है कि मुझे पीछे भी नहीं देखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ फुल अंधेरा है, अभी कोई गाड़ी आने दो, मैं स्पीड धीरे कर लेती हूँ। अभी देखो ये गाड़ी आई, इधर रोशनी पड़ी, ये देखो, इससे मेरे को आइडिया हो गया कि कुछ भाई मेरे पीछे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में उसकी मुझे रोशनी नज़र आ जाएगी। तो ऐसे रात के टाइम आपको पीछे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको लाइट से समझ आ जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है। अब यहाँ पर रेड लाइट है, हालांकि ग्रीन हो गई है, पर थोड़ा मूविंग है ट्रैफिक। फ़ौरन दो इसको और धीरे धीरे आगे चलो। एक पैर मैंने नीचे लगा के थोड़ी सपोर्ट ले ली थी, ठीक है। अभी आगे से हम लेंगे लेफ़्ट। तो अब यहाँ पर देखो आप, काफ़ी लाइट है हमारे पास, ठीक है। और आगे वीडियो में बने रहना, हम ऐसी रोड पे भी चलेंगे जहाँ पर ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती, ना के बराबर होती है। अब यहाँ पर भी लाइट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। और एक और आपको चीज़ बताती हूँ, जैसे अभी यहाँ मैं सीधा चल रही हूँ, अपने पॉइंट पे चल रही हूँ। अब देखो लेफ़्ट से रोशनी आई, तो ये गाड़ी निकल के गई। तो ये रोशनी होती है ना, ये बहुत आपको हेल्प करती है। अब रात के टाइम ना, जैसे मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताती हूँ कि जब आप चल रहे होते हो तो सामने पूरा व्यू लो, और अपने कॉर्नर जैसे जो बिल्कुल लेफ्ट होता है, फुटपाथ एरिया होता है रोड के, उधर भी आपको दूर से देख लेना कि कोई आ जा रहा हो या कोई पैदल चल रहा हो, उसके चांसेस है रोड क्रॉस करने के। तो आपको अपनी नज़र में लेके रखना है उनको पहले से कि रोड पे ये भी सिचुएशन हो सकती है, भाई इधर कोई चल रहा है, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो वो गेट खोल सकता है। तो इन चीज़ों को पहले मेजरमेंट करके चलना है, वो हो या ना हो, आपको मेजरमेंट करनी है पहले से। अब देखो ये गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही है, तो ब्रेकिंग करी मैंने और यहाँ से आगे करके निकाल के लेफ़्ट दबा ली गाड़ी। अब देखो ये गाड़ी खड़ी है, तो मैंने इसको पहले देख लिया कि भाई ऐसा ना हो कि ये गेट खोल दे। अब देखो यहाँ कितनी कम रोशनी है, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मेरी गाड़ी की, स्कूटी की रोशनी काम कर रही है। अब यहाँ से लेफ़्ट से राइट से गाड़ी निकली उसकी रोशनी से। अब यहाँ पर हम बड़े रोड पे ले लेंगे। अब अभी तक हम छोटे रोड पे थे, अब देखो हम आगे रिंग रोड पे। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है गाइस, कि यहाँ पर हमें फुल रोशनी मिलती है, यहाँ पर हमें रोशनी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर आपको फुल रोशनी, फुल विजिबिलिटी मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन में दिक्कत कहाँ आती है, कॉर्नर्स पे जो ये फुटपाथ बने होते हैं ना साइड में, हमें थोड़ी सी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है फुटपाथ्स की तरफ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैदल भी चल रहे होते हैं लोग, कुछ भी मतलब ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी हो सकती हैं, जो अचानक कोई गाय भैंस कुत्ता कुछ भी चल रहा होता है। तो जब आप गाड़ी दबा के चला रहे होते हो तो आपको इधर ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि सामने आपको पूरी रोशनी मिल रही है लेकिन यहाँ नहीं मिल रही, तो इधर आपको ध्यान देते रहना। अब मैं यहाँ से देखो ये रोशनी आई, तो यानी कि मेरे राइट से गाड़ी आ रही है, मैंने थोड़ा राइट दबाया, ये लाइन के इस तरफ चली गई मैं, वाइट लाइन के। अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, इंडिकेटर मैंने दे दिया लेफ़्ट का, और मेरे पीछे रोशनी देख सकते हो आप लेफ़्ट साइड, तो मतलब पीछे से कुछ आ रहा है, तो वो मेरा इंडिकेटर देख के रुक गया। अभी देखो मैंने इंडिकेटर कर दिया बंद मुड़ने के बाद। अब देखो यहाँ पर रोशनी है कम। अब देखो मैं पीछे नहीं भी देखती ना, तब भी मुझे समझ आ जाएगा इधर से आ रही है रोशनी। अभी हल्की है तो गाड़ी दूर है, अभी तेज़ हुई रोशनी तो गाड़ी मेरे राइट से निकल के देखो गई, ठीक है। तो आपको ना कभी भी रात को ड्राइविंग करते टाइम डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रोशनी होती है ना, यही आपकी जो हेल्प करती है। और एक आपको प्रो टिप दे रही हूँ, जब आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है, जैसे मैं सिंगल रोड पे हूँ, ठीक है, यहाँ आप डबल रोड पे भी हो, तो कभी भी अपोजिट लाइन चलने वाली गाड़ी की लाइट्स मत देखना।
क्योंकि जब आप उसकी लाइट को देखोगे ना तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, मतलब उसकी रोशनी। और कई लोग तो काफ़ी आजकल एलईडी, बिल्कुल ब्राइट एलईडी लगा के रखते हैं, तेज़ लाइटिंग करते हैं, डीआरएल जो भी उनको चीज़ें होती हैं वो लगाते हैं ताकि तेज़ रोशनी कर सकें। तो कभी भी सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट को मत देखना, हमेशा रोड पे देखना। आप रोड पे देखोगे, अब जैसे इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं मेरे राइट साइड से, तो अगर उसकी रोशनी आ रही है ना तो मैं गलती से भी उसकी रोशनी नहीं देखूंगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, रुको। अब देखो सामने देखो कितनी सारी गायें बैठी हुई हैं। तो इस तरफ जो रोड के अंधेरा है, अब ये गाड़ियाँ आ रही हैं ना तो इनकी रोशनी से गायें दिख रही है, लेकिन जिस टाइम गाड़ी नहीं होगी तो आप कैसे देखोगे गाय? देखो बिल्कुल अंधेरे में है, उधर बैठी हुई हैं। तो इसलिए आपको फुटपाथ एरिया अपना हमेशा ध्यान में रखना है राइडिंग करते टाइम, कि भाई फुटपाथ में अब ये गाय खड़ी हुई है आराम से फुटपाथ की साइड, मान लो कोई गाड़ी आ रही है और ये किसी भी रीज़न से डर के अचानक इधर मुड़ जाए तो आप तो रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही नहीं। चलो मैं आपको एक बार घुमा के दिखाती हूँ। अब देखो मैं यहाँ से यू टर्न लेती हूँ और ये देखो, ये देखो, ये खड़ी हैं गायें, दिख गई अभी आपको? ये देखो, ये देखो आ भी गई। देखो वाह क्या सिचुएशन बन गई है, ये अपने आप इस तरफ आ गई। तो अब ये रोड के बीच में आ गई है, ऑलमोस्ट बिल्कुल बीच में नहीं है। देखो अब हम यहाँ से निकलते हैं तो ये क्या होता है, इस तरह से जानवर ये देखो बैठे हुए हैं, तो होता क्या है, ये दिखते नहीं है अंधेरे में क्योंकि यहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं है, लेकिन अचानक कई बार ये आगे आ जाते हैं और गाड़ी से बैंग हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो आपको जब भी रात के टाइम, सुबह तो आपको दिख ही जाएगा वाइड एंगल, लेकिन जब आप रात में चला रहे हो तो सामने तो रोशनी है ही है, आप देख लोगे सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी लाइटिंग से पता चल जाएगा, अपनी भी लाइटिंग होती है गाड़ी की। लेकिन ये फुटपाथ रह जाते हैं, इधर ध्यान नहीं जा पाता क्योंकि हम क्या होते हैं सामने देखने में मशरूफ़ रहते हैं। अब यू टर्न लेते हैं यहाँ से, तो हमारी आदत क्या होती है, हम हमेशा सामने देख रहे होते हैं, चाहे कार में बैठे हैं चाहे स्कूटी पे, लेकिन हम ना फुटपाथ की तरफ नहीं देखते। ये कुत्ता सबके पीछे पड़ रहा है टू व्हीलर्स के, तो इसलिए मैंने स्लो कर ली थी इसके आगे। बाकी ये भी कभी बताऊंगी कुत्तों से कैसे बचा जाए टू व्हीलर पे। तो हम फुटपाथ की तरफ ना ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो हमारा मेंटालिटी सेट नहीं है उस तरीके से, हम गाड़ियों पे ध्यान देते हैं। और न्यू राइडर्स तो हमेशा, तो आप चारों तरफ नज़र रखनी है अपनी, पीछे की तो आपको कानों से नज़र रखनी है, कान ही आपकी नज़र का काम करेंगे। और जो मैंने एक लाइटिंग वाली टिप बता दी कि लाइट से पता चल जाएगा लेफ़्ट में गाड़ी आ रही है या राइट में गाड़ी आ रही है। कम लाइट नज़र आ रही है तो गाड़ी दूर है, जैसे जैसे लाइट तेज़ होती जाएगी समझ लो गाड़ी पास आती जा रही है आपके। ठीक है, अभी यहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं। तो अभी ये अंधेरे वाली गली थी, इसमें कम रोशनी थी, तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ऐसे फुटपाथ पे क्यों मैं आपको बोलती हूँ कि साइड में आप ध्यान दो। अभी देखो यहाँ पर हम आ गए अंधेरे में, जहाँ पर खंबे की लाइट है, अब जैसे ये है यहाँ कम लाइट है। तो मैं जिस पॉइंट पे थी वो ये थी कि कभी भी जो अपोजिट गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे आप सिंगल रोड पे हो चाहे इस तरह के डबल रोड पे हो, कभी भी अपोजिट चलने वाली गाड़ी की हेडलाइट पे नज़र मत देना क्योंकि आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। उसके बाद आपको, अगर आप कमज़ोर नज़र के हो तो आपकी जो नज़र है वो ब्लर दिखाई देने लग जाएगा आपको। तो इसलिए हमेशा अपने रोड पे देखो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला हाई बीम पे चल रहा है, सिंगल रोड है या अंधेरा ज़्यादा है, तो हाई बीम है उसकी, तो आप उसको ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मेरी आंखों में पड़ रही है तो लाइट बंद कर। तो आपको फिर उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको रोड पे देखना है। ठीक है, आपको रोड पे देखना उसकी टायरों की तरफ, गाड़ी के टायर्स की तरफ, और अपना भी आगे का हिस्सा देखना और उसके टायर्स पे भी नज़र रखनी है, दोनों पे नज़र रखनी है। अपना जो गाड़ी का स्ट्रेट रोड है उस पर तो देखना ही है, उसके टायर्स भी देखने हैं आपको। टायर्स, रोशनी इतनी तेज़ होगी कि आपको टायर से अंदाज़ा लग जाएगा वो गाड़ी किस तरफ आ रही है, आपको कितना गैप रखना कितना नहीं। और लाइट को कभी मत देखना, बस ध्यान रखना है इस चीज़ का। लाइट को देखने के बाद ना आपकी कितनी भी आंखें तेज क्यों ना हो, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ना ब्लरनेस आ जाती है, और ये आंखों के लिए भी सही नहीं है लाइट को इतनी गौर से देखना। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ लाइट नहीं है, खंभों की लाइट जो है वो बंद है, एकदम अंधेरा है। तो अगर मैं यहाँ थोड़ी देर खड़ी हूँ और ट्रैफिक बंद हो जाए तो कुछ नज़र नहीं आएगा, और सामने वाली गाड़ियों की लाइट है जो आंखों में पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन कर लो। ठीक है, ये सब हो सकता है सबकी आंखों में लाइटें ना पड़े, पर जिसकी पड़ रही है वो थोड़ा स्लो डाउन कर लो, हल्का लेफ़्ट में रखो क्योंकि बीच में और राइट में मैंने कई वीडियोस में बताया ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अभी यहाँ मैंने रेस छोड़ दी और हल्की ब्रेकिंग करके
गाड़ी को मैंने यहाँ रोक दिया। जाम लग गया गाइस, हम यहाँ से निकल जाते हैं। मेरे पास यहाँ से रास्ता है तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि ये जाम जो है काफ़ी लंबा लग गया है। ठीक है, तो अब बाकी जैसे ये गलियाँ हैं खाली, अब देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। चलो यहाँ पर भी आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। इन बच्चों पे कड़ी नज़र रखो, भागता हुआ कोई भी अचानक आपके सामने आ जाएगा और आप खुद भी नहीं जज कर पाओगे कि ये कैसे हो गया, अचानक कैसे आ गया मेरे आगे। बच्चे कहीं से, ये रखो, ये गाड़ी के पीछे से, शायद आपको नहीं दिखा होगा, गाड़ी के पीछे से अचानक चिल्लाते हुए मेरे आगे आ गया। ठीक है, पीछे मेरे एक ई रिक्शा आ रहा है, आई थिंक, नहीं स्कूटी आ रही है। तो ये अंधेरे में ना सडनली आने वाली चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, रोशनी में वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जब हम रात को गाड़ी चलाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको हेडलाइट वाला सतर्क रहने के लिए बोला वो होता है। और फुटपाथ पे हमेशा ध्यान दो, कभी चोर उचक्के भी खड़े होते हैं ना, तो फुटपाथ के साइड में लग के खड़े होते हैं, वो कभी रोड के बीच में आपको खड़े हुए नहीं मिलेंगे, हमेशा दीवार के साथ, फुटपाथ के साथ खड़े हुए मिलेंगे। तो अंधेरे में हमेशा अपनी कॉर्नर्स, अपने कोने भी देखने होते हैं, हमेशा सीधा ही नहीं देखना होता। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो इस सीरीज़ के अंदर, जो रात की वीडियो है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे और उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और आपको कमेंट में भी रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।